नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि बहुत से लोग सिलाई की दुकान, टेलरिंग की दुकान न्यू खोलने चाहते हैं या फिर बहुत से लोग खोलते हैं, तो इस वीडियो में हम ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे अगर आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं या फिर जो है आते हैं फिर दोबारा नहीं आते हैं, तो आप ऐसा क्या करें जिससे जो है आपके कस्टमर बंध जाएँ, ओके, यानी कि आने लगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत से। जैसे कि आप दुकान खोल रहे हैं, कोई भी अच्छी दुकान खोल रहे हैं, तो पहले तो आप एरिया आपको देख लेना है। पहली नंबर पे तो एरिया, क्योंकि ऐसा एरिया देखना है जहाँ ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी दुकानें ना हों और ऐसा भी ना हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें हों। तो देखिए, जहाँ पर बिल्कुल भी टेलरिंग की कहीं कोई दुकान नहीं है तो वहाँ पर आपको जमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दुकान को। और दूसरी चीज़ बात करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें हैं तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मतलब आएंगे तो, लेकिन बहुत उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो ऐसी जगह पर लेना है आपको जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना हो। हाँ, एक दो हों, तीन उससे कोई दिक्कत नहीं, एक दो मतलब होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर कस्टमर यानी कि सिलाई सिलवाने कपड़े आते रहते हैं, इससे ये रहेगा तो वो आपकी दुकान पे भी ज़रूर आएंगे। पहली चीज़ तो ये है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। मान लीजिए आपने दुकान बहुत ही अच्छी बना के खोल ली है, अब कस्टमर कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, अगर आप दुकान खोलते हैं तो दुकान का जो काउंटर वगैरह है ये सारी चीज़ें बाहर रहना चाहिए आपकी, और जो है मतलब कपड़े वगैरह बाहर आपके टंगे होना चाहिए, और बोर्ड भी अच्छा दूर से ही, यानी कि कस्टमर को कोई कपड़े सिलवाने आ रहा तो देख ले, हाँ दूर से ही आपकी दुकान चमकनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ होती है वो मैं आपको बता दूँ। मेन चीज़ होती है प्राइस। आपको अपने एरिया के हिसाब से ये देखना है कि हमारा एरिया कौन से मतलब हिसाब का है। कहने का मतलब, बहुत ज़्यादा सिटी है, जैसे दिल्ली साइड में तो सिटी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर रेट हाई चलते हैं। और जो है एक होता है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर है तो वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और एक होता है मीडियम, ना ज़्यादा मतलब शहर है ना ज़्यादा गांव कस्बा टाइप का, तो उसमें जो रेट चलते हैं वो मीडियम चलते हैं, कहने का मतलब। तो देखिए, मान लीजिए आपका ना ज़्यादा शहर है ना ज़्यादा गाँव है, कस्बा टाइप का है, तो उसमें जो है सिलाई आपकी चल रही है 450 रुपये पैंट शर्ट की, ओके। और जो दुकान में और आस पड़ोस की जो दुकानें हैं वो भी इतने ही ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उतने पैसे नहीं लेना, उससे थोड़े से कम लेना है। यानी कि कोई भी दुकानदार अगर आप 450 ले रहा है या फिर 400 ले रहा है तो आपको उससे प्राइस कम रखने हैं शुरुआत में अपने, बिल्कुल। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आप नए हैं, बिल्कुल आपको कोई जानता नहीं है और आपकी जान पहचान नहीं है, तो वो जल्द, और प्राइस भी आप उतने ही ले रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको चलाने में मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। तो प्राइस आपको कम रखने हैं, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं इसलिए नहीं पड़ेगा, शुरुआत में कस्टमर आपके कम होंगे, आएंगे, तो आप अपने आप भी पैंट वगैरह हैं अपने आप भी बना सकते हैं, तो वो एवरेज निकल आएगा। प्राइस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे एरिया तरफ एक बहुत ही फेमस दुकान थी, मैं आपको बताऊं, उसकी सिलाई सबसे ज़्यादा हाई रहती थी। उधर साइड में शहर से थोड़ा सा पहले ही एरिया में पड़ जाती है। उसके पड़ोस में भी काफ़ी दुकानें हैं, यानी कि 7-8 दुकानें और भी हैं टेलरिंग की। तो लेकिन क्या है, उसकी नंबर 1 पे दुकान रहती थी और उसके बाद आती थी दूसरे नंबर पे एक दूसरे की। तो जो नंबर 1 पे दुकान आती थी वो उसकी प्राइस बहुत हाई थे शुरुआत में और चलती थी। लेकिन अब क्या है कि जो है वो 2 नंबर वाला ही नंबर 1 हो गया है और उसकी दुकान अब नहीं चलती इतनी ज़्यादा। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसने प्राइस अपने इतने ज़्यादा नहीं रखे, उसने कम रखे। यानी कि ग्राहक आए उसको वापस नहीं भेजना है, उसको जो है चाहे वो कैसा भी आए उसको वापस नहीं भेजते, तुरंत कपड़े नाप के बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्राहक जो है वो आपके पास फिर दोबारा से आता है। अब देखिए, ग्राहक आपको बनाने हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी नया आपके पास ग्राहक आया है तो उसको वापस रिटर्न में कैसे लाएं उसको। जैसे कि मान लीजिए नया आ गया और एक बार उसने कपड़े सिलवाए और आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा सिलाई ले ली, फिर वो दोबारा नहीं आएगा, तो लेकिन उसको आपको रिटर्न लाना है, मतलब बार बार वो आपके पास ही सिलवाए, तभी जो है आपकी दुकान अच्छे से चलेगी। इसका ध्यान रखना है और लॉन्ग टर्म तक आपकी फिर चलती रहेगी। तो रिटर्न में आपको काम करना है, इसका ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। शुरुआत में आएंगे, सिला के चले जाएंगे, और आप ज़्यादा लेंगे सिलाई तो उसके बाद बिल्कुल भी वो नहीं आएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। तो यानी कि रिटर्न में आना चाहिए हर हाल में।
और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने जैसे कि शर्ट के ऊपर एक लेबल अपने दुकान की शॉप का आपका होना चाहिए, पैंट पे लेबल होना चाहिए ताकि कोई भी देखे तो प्रमोशन के लिए, मतलब कोई भी देखे तो यहाँ पर जो है कि हाँ इस जगह पे ये दुकान है और यहाँ मतलब इस नाम से है। और उसके साथ में आपको जो थैला होते हैं परफ्यूम वाले, उन पे भी अपना नाम दुकान का छब्बा लेना है ताकि कोई भी देखे। क्योंकि देखिए थैला से क्या होता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शर्ट में लेबल से इतना नहीं आजकल असर पड़ता है, थैले से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो क्यों, जैसे कि मान लीजिए आपने थैला दिया किसी को, अब वो उसने कपड़े ले लिए घर पे रख दिए, अब वो थैले से कहीं सब्ज़ी लेने जा रहा, कहीं कुछ भी ला रहा, कहीं मार्केट जा रहा लेने, तो इससे क्या होता है कि वो आपकी दुकान को जो नाम वगैरह है वो शो होता रहता है सामने। तो इससे जो है आपके जितने आस पड़ोस में है एरिया, सब में आप सब लोगों को आपका नाम और दुकान का पता चल जाएगा, तो यानी कि जल्दी फेमस हो जाएगी। और जब वो लोग आएंगे दोबारा से आपके पास कोई भी कपड़े सिलवाने, तो आपके प्राइस भी कम होंगे। प्राइस कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े भी उसके बढ़िया ना सिलें, कपड़े आपको अच्छे सिलना है। ऐसा नहीं है कि अगर काम उसने प्राइस आपने कम रखे हैं तो फिर कपड़े बिल्कुल अच्छे ना सिलें, अच्छे आपको सिलना है कपड़े, इसका ध्यान रखना। मतलब आपको ईमानदारी से ही काम करना है, तो इससे आपकी दुकान बहुत ही अच्छी चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे